अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि मामू बनाते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये सिलेक्टर्स, इसी तरह इन्होंने मामू बनाने की कोशिश की मोहसिन नकवी साहब को, और उन्होंने उनको गर्दन से पकड़ लिया है। सिलेक्शन कमेटी को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है और आगे कुछ दिनों के बाद इस सिलेक्शन कमेटी का भी फैसला होगा कि क्या इसको स्टैंड करना है या नहीं। ये खबरें जो हैं ये मैं आपको बाद में दूंगा कि सिलेक्शन कमेटी के साथ क्या होने वाला है, लेकिन अभी पहले सुन लीजिए कि मोहसिन नकवी को किस तरह मामू बनाया जा रहा था सिलेक्शन कमेटी की जानिब से। जैसा कि पूरी पाकिस्तानी आवाम को ये सिलेक्टर्स, अभी ये वाले नहीं, इससे पहले भी जितने भी सिलेक्टर्स थे और ये कप्तान मिलकर किस तरह बेवकूफ़ बनाते थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ सिलेक्टर जो है वो किस तरह चेयरमैन पीसीबी को माजी के अंदर भी और इस बार भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक कहते हैं ना कि जब पड़ती है तो फिर पता चल जाता है, वही हुआ। मोहसिन नकवी साहब अब पिछले चीफ सिलेक्टर्स जितने भी पिछले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रह चुके हैं उनसे थोड़े से मुख्तलिफ पाए गए हैं। वो उसूल के हिसाब से चलते हैं और यही उसूल इस सिलेक्शन कमेटी ने नहीं अपनाया। मुकम्मल तौर पर जो है वो 3-4 लोगों ने टीम सिलेक्ट की। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, बाबर आजम जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल हैं, और गैरी क्रिस्टन, और एक जो डेटा एनालिसिस है वो वहां पर मौजूद थे। और इन 5-6 लोगों ने मिलकर जो है वो सिलेक्शन की, और इनमें से 2 लोगों को तो बिल्कुल ही पता ही नहीं था। एक डेटा एनालिस्ट, और उसको भी नहीं पता था कि क्या टीम सेलेक्ट हो रही है, और दूसरा ये कि गैरी क्रिस्टन जो अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी कख नहीं पता था कि हो क्या रहा है पाकिस्तानी टीम में, किसको इन कर किया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, किसको जो है वो बाहर किया जा रहा है। एक खिलाड़ी के लिए, यानी कि हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी के लिए इन सिलेक्शन कमेटी ने पूरी पाकिस्तानी कौम की जो है वो इज्जत जो है वो पूरे जहान के अंदर बिखेर दी है, इज्जत उतार दी है, इज्जत को जो है बलि चढ़ा दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में 20 में से 19 टीमों ने वर्ल्ड कप की टीमों का ऐलान कर दिया है, और एक पाकिस्तानी वाहिद टीम है जिसने अब तक ऐलान नहीं किया। और इन जाहिलों की वजह से जो वहाब रियाज जहालत कर रहा है, अब देखो बंदर को अगर आप बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठाओगे तो वो वही करेगा। आज मोहसिन नकवी साहब को एहसास हो गया कि उन्होंने बंदर के हाथ में माचिस दी, और उसने पूरी माचिस से पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो ऐसा कर दिया है कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब क्या हुआ है, इन लोगों ने एक खिलाड़ी को बचाने के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है किसी को भी एतमाद में नहीं लिया। डायरेक्टर क्रिकेट जो है उस्मान वाहिला, इनको भी एतमाद में लेना पड़ता है। असद शफीक पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, इसको भी किसी किस्म का कोई एतमाद में नहीं लिया गया। और इसके अलावा अब्दुल रज़ाक जो है उससे भी किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं किया गया, ना ही उसको फोन किया गया। अब मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया, उन्होंने फर्दन एक प्रोसेस होता है, ये पूरी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, उसके अंदर मिनट्स शेयर किए जाते हैं, किसने क्या कहा, किसने किसकी मुखालफत की, क्या कुछ कौन कब कहता हुआ पाया गया, ताकि सिलेक्शन जब हो रही हो तो उस बंदे का जो है वो इस टीम के खिलाफ अगर वोट है तब उसकी बात शामिल की जाए, अगर टीम के हक में है तब भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शामिल होना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है सिर्फ 3 लोगों के शामिल किए गए, मोहम्मद यूसुफ, गैरी क्रिस्टन का भी नहीं लिया गया। मोहम्मद यूसुफ, बाबर आजम और वहाब रियाज, इन तीनों ने बोला कि अब हम माई बाप हैं और यहाँ पर हमको कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने वही तरीका अपनाया जो हमेशा से अपनाया जा रहा होता है, और हमेशा पाकिस्तान मुंह की खाकर जो है वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारने के बाद पाकिस्तान वापस आ जाती है टीम। यही कुछ प्रोसेस जो है ये बाबर आजम एंड कंपनी ने जो है वो करने की कोशिश की, और बाबर आजम ने बोला मुझे हारिस रऊफ चाहिए। हारिस रऊफ जैसा खिलाड़ी जिसका कख नहीं पता कि उसकी फिटनेस हुई है नहीं हुई है, कितनी बॉलिंग वो कर रहा है, मैच प्रैक्टिस उसकी है या नहीं, आप सीधा उसको उठाकर जो है वर्ल्ड कप खिलाने के लिए लेकर जा रहे हो। जहालत से बड़ी जहालत जो है इन जाहिलों ने ही करके दिखाई है, जिसे कहते हैं कि पर्ची सिस्टम, मेरिट की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान के अंदर टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह का पर्ची खिलाड़ी, सिफारशी खिलाड़ी जो है उसके लिए सिलेक्शन कमेटी जो है वो मीटिंग को और टीम के ऐलान को लेट कर रही है, और खांचेबाजी करके जो है वो टीम का ऐलान करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर मोहसिन नकवी ने इनकी गर्दन पकड़ ली है। उन्होंने बोला है पागल के बच्चों, इंसान के बच्चे बनो, तुम लोगों को पहले भी बोला था और इस बार भी मैं बोल रहा हूं, अब वो किसी को बख्शेंगे नहीं। अब जो है ऑपरेशन क्लीन अप होगा। बंदर के हाथ में उन्होंने माचिस दी, उन्होंने बता दिया कि ये बंदर जो है ये किस काबिल है, और अब बंदर की शामत आने वाली है। आने वाले दिनों के अंदर ये बंदर जो है वहाब रियाज, ये जो है ये पकड़ के अंदर आने वाला है पक्की, और इसकी वजह से पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भी किसी तरह ना तितर बितर हो जाएगी, और उसके जरिए पता चलेगा कि कौन असल वारदातिया है। यानी कि बाबर आजम ने जिस तरह वहाब रियाज को घेरा और उसने उसको एतमाद में लिया,
कल तक वहाब रियाज जो है इस हारिस रऊफ को टीम से बाहर कर रहा था। आज इसके लिए टीम मीटिंग बुलाने की तौफीक नहीं हो रही इसको, और आज इसके लिए जो है वो टीम का ऐलान जो है वो मुसलसल लेट किया जा रहा है। कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो बहुत बड़ी पर्ची होगी, कहीं ना कहीं तो बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर पैसे गए होंगे, जब इस जाहिल खिलाड़ी को जो है, जिसने नेगेटिव रिकॉर्ड के अंदर जो है वो टीम का रिकॉर्ड बनाया था वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर्स के, ऐसे खिलाड़ी को पनिशमेंट के तौर पर 1 साल तक टीम से बाहर रखना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, टैलेंटेड खिलाड़ी मोहम्मद अली, आमिर जमाल, शाहनवाज धानी जैसे बहुत से खिलाड़ी, उसामा मीर जैसा खिलाड़ी जो है जिसने पीएसएल के अंदर बहुत ज्यादा विकेटें ली थी, वो बाहर है, और ना अहल खिलाड़ी जो है उसके लिए टीम की अनाउंसमेंट जो है वो लेट हो रही है। अब जो है सही पकड़ के अंदर आएंगे ये लोग, और इसके बाद जो है असल मामला शुरू होगा। क्या हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, इसी चैनल के जरिए आपको मुसलसल अपडेट करता रहूंगा। अब जो है टीम का ऐलान होगा, और उसके अंदर जो है मोहसिन नकवी साहब से पूरी मीटिंग होगी, और उसके अंदर बताया जाएगा कि कौन से खिलाड़ी क्यों शामिल किया जा रहा है और किसको बचाया जा रहा है। हारिस रऊफ की अगर फिटनेस नहीं है तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा अगर इस जाहिल खिलाड़ी को टीम के अंदर लेकर नहीं जाओ, और किसी अहल खिलाड़ी को लेकर जाओ, ताकि पाकिस्तानी टीम का सर फखर से बुलंद हो। अच्छी कारकर्दगी का आमिर जमाल अगर सेलेक्ट हो, मोहम्मद अली अगर सेलेक्ट हो, उसामा मीर अगर सेलेक्ट हो, या शाहनवाज धानी को आप सिलेक्ट कर लें, कम से कम पाकिस्तानी टीम को जो है वो जितवाने की कोशिश करेंगे। इस जैसे जाहिल डंगर गधे को जो है वो टीम के अंदर ले जाने के लिए आपने पूरी टीम को जो है और पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो जलील करवा दिया है पूरी दुनिया के सामने। अब जो है इनके ऊपर डंडा चलेगा और पता लग जाएगा इन लोगों को कि ये किससे पंगा कर रहे थे। अब लाठी जो है वो चलने वाली है, इन सब की गर्दनें पकड़ी जाएंगी, और इसमें सबसे बड़ा जो चीटर बंदा है वो 2 बंदे हैं, वहाब रियाज है और बाबर आजम, जिन्होंने मिलकर ये वाली वारदात डाली थी। इन दोनों के साथ क्या होगा आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने देखी है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।